डियर फ्रेंड, आज और लेकर आए हैं आपके लिए एक वीडियो जो कक्षा 11वीं 8वीं क्लास की अध्याय 5 का प्रश्न क्रमांक 8 दे रखा है, जिसमें दैनिक आय दे रखी है। ये दैनिक आय प्रश्न में 10 से 14, 15 से 20 इस प्रकार से दे रखी थी, लेकिन इन दोनों के बीच में हमें उच्चतम निम्नतम माध्य ज्ञात करना है, चतुर्थक ज्ञात करना है। इसलिए हम दैनिक आय में क्या करते हैं, 9.5 से 14.5, जो 15 था वो 14 और 5 इसमें जुड़ जाता है, तो 10 का हम कुछ संख्या कम कर देते हैं, जिससे हो जाता है वह 9.5 से 14.5। ठीक इसी प्रकार से 14.5 मतलब कि ये 15 से 19 या 20 था, लेकिन इसमें 5 हमने मेहनत किया है और दशमलव लगाया है ताकि इन दोनों के बीच हम चतुर्थक ज्ञात कर सकें। फिर उसके बाद यहाँ पर दे रखी है मजदूरों की संख्या 5, 10, 15, 20, 10 और 5, जो कि अब हम निकालेंगे इसका संचयी आवृत्ति। संचयी आवृत्ति निकालने के लिए अब मजदूरों की संख्या यहाँ पर हो जाती है। अब यहाँ पर हम निकाल रहे हैं संचयी आवृत्ति। इसको CM कहा। संचयी आवृत्ति निकालने के लिए डियर फ्रेंड, डियर स्टूडेंट, यहाँ पर 5 ऐसा लिखते हैं, 5 में 10 को जोड़ देते हैं तो ये हो जाता है 15, 15 में 15 को जोड़ते हैं तो ये हो जाता है 30, 30 में हम 20 को जोड़ देते हैं तो हो जाता है 50, 50 में 10 को जोड़ने के बाद 60, 60 में 5 जोड़ते हैं तो हो जाता है 65। ठीक है, तो संचयी आवृत्ति हमारी ज्ञात हो गई किस प्रकार से कि 5 ऐसा लिखा, 5 में 10 जोड़ दिया 15, 15 में 15 जोड़ा 20। ठीक है, इसी प्रकार से हमने संचयी आवृत्ति ज्ञात की। संचयी आवृत्ति ज्ञात करने में जो लास्ट की संख्या होती है, जिस प्रकार से इसमें दे रखी है 65। संचयी आवृत्ति जब ज्ञात की हमने 65 दे रखी है संख्या, इसी से हम निकालेंगे माध्य का। माध्य का निकालने के लिए यहाँ पर माध्य का बराबर n/2। अब n/2 यहाँ पर n दे रखा है हमारा 65, तो हम यहाँ पर लिखते हैं n कितना हो जाएगा हमारा 65/2। जब हम इस संख्या से 65 में 2 का भाग देते हैं तो हमें जो प्राप्त होता है वह है 32.5 प्राप्त होता है। तो 32.5 ये संख्या में कौन सी संख्या में, संचयी आवृत्ति में 32.5 इसमें नहीं है, जो कि 30 के ऊपर वाली संख्या है, तो हम 50 को लेते हैं। 50 हमारा हो जाएगा 50 में 50 के सामने जो संख्या रहती है, 50 के ऊपर जो संख्या रहती है उसको हम 3 और 50 के सामने जो संख्या होती है उसको हम f कहते हैं, और f के सामने संख्या जो होती है उसको L1 L2 कहते हैं। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से हम निकालते हैं माध्य का। ज्ञात करने के लिए निम्नतम 50% मजदूरों की उच्चतम आय का पता करने के लिए हम एक फार्मूला लगाते हैं यहाँ पर, जो कि हो जाता है m बराबर L1 प्लस n/2 माइनस CF/F गुणे 5। ये माध्य का उच्चतम 50% निम्न आय प्राप्त करने के लिए जो कि दे रखा है, वो प्राप्त करने के लिए हम निकालते हैं। यहाँ पर m बराबर L1 कितना दे रखा है, यहाँ पर L1 है 24.5 प्लस n/2, जो कि n/2 यहाँ पर निकला था हमारा
ये n/2 हो जाएगा यहाँ पर 32.5 माइनस 30, तो ये हम जिसको मानते हैं ये वाले तो ये हो जाती है हमारी 30, तो हम यहाँ पर लिखते हैं 30 बटे में f जो संख्या दे रखी है वो इसे पूरा ये ट्रिग्नोमेट्री 20 दे रखी है, हम 20 लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो आय दे यहाँ पर हम 5 में लिखेंगे, कोई आय हो गया हमारा, तो आय जो हमें प्राप्त हुआ है वह है 5 आय। ठीक है, तो 5 क्या है, जो इन दोनों के बीच में जो गैप रखा है वो 5 का है, क्योंकि ये इधर जोड़ से 10 हो जाता है। ठीक है, और ये आता है तो 9 में हम 5 जोड़ते हैं तब जाके हमें 14 प्राप्त होता है। ठीक है, ये वर्धन कर देता है। फिर आगे करते हैं इसको सॉल्व करने के लिए m बराबर 24.5 प्लस 32.5 माइनस 30, तो ये हो जाता है 2.5 बटे 20 गुणे 5। 2.5 और 5 का जब गुणा होता है 2.5 में 5 का गुणा करने पर हमें जो प्राप्त होता है हमें 0.625। ठीक है, ये कब प्राप्त होता है, इसमें भाग इन दोनों का गुणा होने पर। ठीक है, गुणा होने पर और 30 का जब जो संख्या मिलती है हमें उसमें जो भाग देते हैं तो हमें प्राप्त हो जाता है 0.625। तो इसको सॉल्यूशन करने के लिए m बराबर 24.5 प्लस 0.625, जब इनको जोड़ दिया जाता है तो इनको हमारा जो करके आता है यहाँ पर हमने क्या किया है, इन दोनों का गुणा किया है। इन दोनों का गुणा करने पर जो हमें प्राप्त हुआ है उसमें 20 का भाग देने पर 0.625 प्राप्त हुआ है। अब तो 24.5 प्लस 0.625 को हम जोड़ देते हैं तो आता है हमारा इनका m हो जाता है हमारा माध्यिका या कहें कि बचा मध्य की उच्चतम आय प्राप्त होती है 25.125। ये का वाला, इसी का खा वाला यही प्रश्न है। अगले आगे जाके हमें जो बिंदु याद करना है, जो काटे निकालने, जो प्रतिशत में मजदूरों की आय प्राप्त करना है, वो अगले खा वाले प्रश्न में हम करेंगे। उसके लिए थैंक यू, और हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को भी दबाएं। थैंक यू।